जाएंगे। देखा मुझे बहुत डर लगा। अजगर का बच्चा दिखे। इसे पैक करने के लिए कुछ लेकर आओ भाई। सांप को इतनी जल्दी पकड़ना पता भी नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्नेक गुरु सुनील में। तो दोस्तों आज का इंट्रो थोड़ा अलग होने वाला है। तो दोस्तों जब से ये दुनिया बनी है यहाँ लोग अपने स्वार्थ के लिए ना जाने किस किस हद तक गुजर जाते हैं। वो अपने स्वार्थ और धन की इच्छा को पूरी करने के लिए बेजुबानों के साथ अत्याचार की उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां एक इंसानियत खुद से ये सवाल करने लग जाती है कि क्या मैं इंसान हूं या राक्षस। दोस्तों एक स्नेक रेस्क्यूअर या एनिमल रेस्क्यूअर उन बेजुबान जीवों के लिए किसी भगवान से कम नहीं होता, क्योंकि वो उन बेजुबानों को उन लोगों से बचाता है जो उन बेजुबानों को बिना सोचे समझे उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और वहीं कुछ लोग उन बेजुबानों को बचाने का बहाना बनाकर अपनी जेबें गर्म करते हैं और दोस्तों उनके ऊपर कोई सवाल पैदा ना करे तो उसके लिए फिर वो एक चैनल क्रिएट करते हैं जिस पर वो अपने उन अंधभक्तों को ये दिखाते हुए नजर आते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, आप हमें चंदा दो, जो कि वो रियल लाइफ में नहीं करते। वो एक चंदे के नाम पर एक बिजनेस चलाते हैं जहां वो किसी गरीब को 100 रुपए देकर 1 लाख रुपए कमाते हैं। है ना कमाल का बिजनेस। लेकिन ये सब वो खुद को उन अंधभक्तों की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भक्त ये भूल जाते हैं कि ये सब एक रियलिटी नहीं, सिर्फ एक नाटक है जो जेब गरम करने और खुद को उन अंधभक्तों की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या करें इन अंधभक्तों का, क्योंकि ये आंखों से इतने अंधे हो जाते हैं कि इन्हें एक फिल्म के अंदर किसी जाहिल एक्टर को अच्छे रोल में दिखा दिया जाए तो ये उसे भी देवता मानना शुरू कर देते हैं और उसकी रियलिटी सामने आने पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि जो कैमरे के सामने उसने किया सिर्फ वही सच है, बाकी सब झूठ है। और जब कोई सही इंसान उस झूठे इंसान की हकीकत उन भक्तों के सामने उजागर करता है तब वो उसे गाली देना शुरू कर देते हैं, उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों बेजुबानों को बचाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बेजुबानों की आड़ में उनका झूठा रेस्क्यू दिखाना एक बहुत ही गलत बात है, जिसका फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। जी 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 ये नहीं क्या कोई हो अजगर का बच्चा दिखे। नहीं रसल वाई पर है तो चलो 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 बस करिए, दूर हटो। ये निकालिए। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे से देखने पे तो ये कैसा लग रहा है और ये उनका खा जाते हैं लोग। देखो देखो बस ये एक अजगर की तरह ही लगता है। ये जब भी वाइट करता है गुस्से में करता है, जब इसको पैसा हो जाता है ये जब ज़्यादा वाइट करता है। आप देख सकते हो इसकी पहचान जो होती है ना, इसके ऊपर डॉट होते हैं छोटे छोटे, तो इसको कभी भी अजगर समझ के नहीं पकड़ना, क्योंकि अगर आप अजगर समझ के पकड़ोगे तो आपकी जान जा सकती है, क्योंकि एक जहरीला सांप है रसल वाइपर। इसके दांत बहुत बड़े होते हैं। चलिए दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये एक रसल स्वाइपर स्नेक है जो भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में गिना जाता है। इस सांप के अंदर हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है। बताया जाता है कि रसल स्वाइपर के काटने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तेज दर्द उठता है और दिमाग में हैमरेज हो जाता है। अगर समय पर पीड़ित को एंटीवेनम ना मिले तो 45 मिनट के भीतर व्यक्ति की मौत हो जाती है। अजगर की तरह इस सांप के शरीर पर भी निशान होते हैं, जिसके कारण अक्सर लोग इसको अजगर समझकर इसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। पिछले कुछ दिन पहले खबर सुनने में आई थी जिसमें बताया गया था कि एक रसल स्वाइपर बिहार के राज्य में नदी के किनारे बहता हुआ आ पहुंचा, जिसे वहां खड़े बच्चों ने अजगर का बच्चा समझकर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। तभी वहां से गुजर रहे वन विभाग के अधिकारियों की नजर उन बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उस सांप को उस बच्चों से छुड़ाकर उसको जंगल में रिलीज कर दिया। वो तो शुक्र है कि सांप ने उस दौरान किसी को काटा नहीं, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। रसल स्वाइपर को दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है और ये भारत में भी पाया जाता है। यह भारत में पाए जाने वाले सांपों में काफी खतरनाक सांपों में से एक है। ये सांप इतना जहरीला होता है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो कुछ देर में ही उस व्यक्ति के खून में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स फैलने के कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो दोस्तों जब भी कोई जहरीला सांप, चाहे वो कोबरा हो या रसल स्वाइपर, झाड़ फूक या तंत्र मंत्र के चक्कर में समय ना गवाते हुए सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं। वहां आपकी खून की जांच के बाद डॉक्टर आपको एंटीवेनम देंगे, जिसके बाद आपकी जान बच सकती है। सबसे लंबे दांतों वाला, जितने लंबे दांत इसके हैं किसी सांप के नहीं है। और रसल वाइपर इसको इसलिए कहते हैं कि रसल नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिनके नाम पर इसका नाम रसल वाइपर रखा गया है। और वाइपर जाति में 4-5 सांप हैं और सब जहरीले हैं बेहद। ये जो है कम से कम 2-3 फुट की
ऊंचाई पे से छलक के बिजली की स्पीड से हमला करके बाइट कर लेता है। और उसका जहर जो होता है वो होता है हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन इसमें वेनम पाया जाता है और जिसका इलाज केवल हॉस्पिटल है। दोस्तों कभी भी कोई सांप जहरीला अगर काट ले या जहर भी ना हो तो भी आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, बगैर देरी करे, किसी झाड़ फूक जादू टोने के चक्कर में ना पड़े। तो चलिए पैक करें इसे। मैंने पहली बार ये रसल वाइपर को रेस्क्यू किया है, पहली बार। आप देख सकते हो कि बड़े भाई के साथ में मिलके मैंने रसल वाइपर को पकड़ा है पहली बार। ये है जी हमारे सांप डालने का घर। लैट्रिन करती ना तो इसका 10 लग रहे दिखे हैं। 10 लग रहे दिखे हैं इसको। इसको इलाज करना पड़ेगा। जिन्हें चौक कुछ गलत खा ले दिखे है, ये बचा नहीं पाया उसको। आओ जाओ चलो डाल लो उसमें, आओ इसमें। तो ठीक है, हमने इसको पैक कर लिया और रिलीज के लिए लेकर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आए हुए हैं खतौली, जो कि मेरठ में पड़ता है। और ये जो है इस वक्त हम आए हुए हैं यहाँ पे प्रसिद्ध यूट्यूबर जो कि फरमान नियाज़ जी हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त तो कोई खिड़की के पीछे हैं, डर के मारे वो बाहर नहीं आ रही हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? देखा मुझे बहुत डर लगा, सपने में भी दिखे फिर पीछे। सुनील भाई ये स्नेक रेस्क्यूअर हैं और बहुत अच्छी तरह से सांप को हैंडल करते हैं। ऐसे करते हैं कि लोग देखने वाले ये बोलते हैं कि कोई जादू टोना कर रखा है, मंत्र फेंक दिया, जबकि दोस्तों कोई मंत्र नहीं होता। ये इनके पास एक कला है, एक नंबर 1 कला, बेहतरीन। ऐसे पकड़ते हैं जैसे मंत्र मुग्ध हो जाता है सांप। सांप को ऐसे लिया और ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। बहुत बड़ी कला है ये। अच्छे कलाकार है और सांप इतनी जल्दी पकड़ ले। मैंने इनकी बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत अच्छी है। तो आप भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इनको, और कहीं सांप मिले तो जरूर संपर्क करें, क्योंकि सांप को इतनी जल्दी पकड़ना पता भी नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी तो दोस्तों अभी हम जो रसल वाइपर रेस्क्यू किया है उसको रिलीज करने के लिए लेकर आए सुनील भाई और मैं दोनों। देखो बेहद जहरीला, दुश्मन को डराने के लिए। और कई खेत में, किसानों के खेत में डोल पे ये गुंडी लगा के बैठ जाता है अपने शिकार की तलाश में। और जैसे किसान उसके आसपास आता है तो किसान के पैर को भोजन समझकर उस पर बाइट करता है, एकदम बिजली की जैसी स्पीड से, तुरंत। आना हो जाएगा इस तरह से दिखाई भी नहीं लगा। तो यहाँ से छोड़ दे, चला जाएगा, इधर ले आओ बस बस। तो दोस्तों हमने इसको रिलीज कर दिया है। यहाँ बहुत अच्छी जगह इनके छोड़ने की होती है, क्योंकि पानी भी मिलता है इनको यहाँ और भोजन भी मिलता है।